सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए, एक बार फिर से वक्त आ गया है कि आपको बताया जाए ये अमेंडमेंट एक्ट असल में क्या है। कानून आप सभी को याद है, दिसंबर 2019 में लोकसभा और राज्यसभा फिर राष्ट्रपति की मोहर लगी तो अब कानून बन चुका है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जब इम्प्लीमेंटेशन होना था तब दिल्ली में शाहीन बाग पर जो आंदोलन किया गया, कई महिलाएं बुर्का पहने हुए, जब महिलाएं कई दिन तक उन्होंने रोड को ब्लॉक किया और शाहीन बाग का ही रेप्लिका अलग अलग जगह पर नजर जब आया, उस जमाने में भी सीए की बहुत मुखालफत हुई थी। अब ये सीए क्या है, पहले आसान शब्दों में आप समझें। 3 मुल्क, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यानी भारत के पड़ोसी मुल्क है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। यहाँ पर जितने अल्पसंख्यक हैं, जिन पर जुल्म ज्यादती हुई है, जिनमें ईसाई हैं, जिनमें बौद्ध हैं, जिनमें हिंदू हैं, इन सभी को शरण देने के लिए, भारतीय नागरिकता देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। अब कई मुस्लिम नेताओं ने, असदुद्दीन ओवैसी जैसों ने ये कहा कि सीए के जरिए एनआरसी को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों ने विरोध किया। उनका ये कहना था अगर पाकिस्तान से कोई आ गया, अगर बांग्लादेश से कोई आ गया या फिर अफगानिस्तान से कोई आ गया तो उनकी जोग्राफिकल कंडीशंस बिगड़ भी सकती हैं। अब एक बार फिर से मांग होने लगी है कि जनवरी में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीए को लागू किया जाए। दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज है। सीएए को लेकर जितनी पॉलिटिक्स अभी चल रही है, चूंकि लगभग 4 साल पहले भी, 4 सवा 4 साल पहले भी जब सीए पास हुआ, उसके बाद फिर देश के अलग अलग हिस्सों में उसका विरोध किया गया। दिल्ली के शाहीन बाग में क्या हुआ, क्या इस तरह की सुगबुगाहट है कि जनवरी में सीए को लागू किया जाए? पिछले दिनों गृह मंत्री ने भी बयान दिया और गृह राज्य मंत्री ने भी इंडिकेशंस दे दिए हैं। निश्चित तौर पर जो चुनाव आता है, सीए हो, अयोध्या हो, ये तमाम मुद्दे सुगबुगाहट में आ जाते हैं। धारा 370 तो कर ही दिया है, ये भी चर्चा में, अयोध्या राम मंदिर हो, ये आ जाता है। उसी तरह से सीए का मुद्दा भी एक बार फिर से हवा जोर पकड़ने लगा है, लोगों की जुबान पे आने लगी है। जहां सत्ता पक्ष के कुछ नेता घुमा फिरा के कहने लगे कि सीए पर केंद्र सरकार दांव लगा सकती है, बीजेपी सरकार। वहीं विपक्ष ने सीए पर खुलेआम एक बार फिर से विरोध करना शुरू कर दिया है। उन्हें एक मुद्दा चाहिए था और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अफवाहों का बाजार है कि सीए को चुनाव से पहले एक बार फिर इसको लागू करने पर बात चल रही है, उसके बाद विपक्ष भी आक्रामक हो गया है और इसको मुद्दा बनाकर निश्चित तौर पर जगह जगह पर वो इसके खिलाफ आवाज़ उन्होंने उठाना शुरू कर दिया और इसी बहाने उन्होंने मोदी सरकार को भी घेरने की कोशिश कर दी है सीए के मुद्दे को लेकर। सी के बारे में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकली भी एक बार बताते हुए मैं चलता हूँ विभूति जी के पास में। विभूति जी, भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक यानी सीएबी लेकर के आया गया था। हालांकि अब तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। इसे लेकर के जितनी पॉलिटिक्स हो रही है, इस पॉलिटिक्स के जरिए इंडिकेशंस क्या मिल रहे हैं आपको? ये कानून बिल्कुल आ सकता है और सरकार चाहेगी कि ये चुनाव से पहले आ जाए, और चुनाव से पहले जब ये आएगा तो इसका कुछ लोग विरोध करेंगे और फिर वही बात होगा। एक और बात मुझे बताइएगा, भारतीय नागरिकता कानून में अब तक 6 बार संशोधन हुआ है। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019, लेकिन 2019 वाले संशोधन पर ही बवाल क्यों? देखिए, इसमें खास करके जिन लोगों को नागरिकता मिलने की बात कही जा रही है तो उसमें एक वर्ग को हटाया गया है, वो मुस्लिम वर्ग है। तो इस कारण से जो है इसका विरोध कहीं ज़्यादा है और मुखर है। और दिक्कत ये है कि जब इस तरह जब अलग थलग करके, देखिए उन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप देखें तो जो जब जब अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में तो बहुसंख्यक हैं आप, तो वहाँ के लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी मांग जो है वो अनुचित है कहीं ना कहीं से। और इसलिए जब यहाँ के लोग, जो कुछ लोग हैं, जब इसका विरोध करेंगे तो इसका फ़ायदा जो है एक बार फिर सरकार को मिलेगा। और जब मिलेगा तो सरकार चाहेगी कि ये कानून आ जाए। और दूसरे तरीके से देखिए, कोई भी इस तरह के कानून देश के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, ताकि आप देश में जो आपके नागरिक हों उसकी पूरी जानकारी सरकार के पास हो, और जो बाहर के लोग हैं उसकी भी गिनती हो। और क्यों कोई, जब इस देश के संसाधन पे इस देश के लोगों का ही हक है। जो बाहर के लोग, जो लोग टॉर्चर्ड हैं, प्रताड़ित हैं, उनको आप ठीक है एक मानवता के आधार पे उनको आप संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को जरूरत नहीं है उन्हें क्या देने की जरूरत है? ठीक है।
थैंक यू सो मच विभूति जी, आपने बहुत अच्छा ओपिनियन अपना फॉर्म किया और बहुत अच्छी एनालिसिस की है। हालांकि अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए लागू किया जाता है तो ये अभी मौजूदा सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है 2024 के चुनाव से पहले। कितना फ़ायदा होता है ये तो जनता के बीच जाकर के ही समझ में आएगा। कितना फ़ायदा होता है मई 2024 का आप इंतज़ार करें। लेकिन हाँ, सीए की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज़ है। आप लिख करके रखिए, कोई बहुत बड़ा फैसला अगले 15 दिन में हो सकता है, ये सोर्सेस बताते हैं। नमस्ते।